इससे पहले बसपा ने प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की। दूसरी लिस्ट में 9 प्रत्याशी घोषित किए गए। हाथरस से हेम बाबू धनगर को टिकट, मथुरा से कमलकांत मन्यू को टिकट दिया गया, आगरा से पूजा अमरोही को टिकट दिया गया, जबकि फतेहपुर सीकरी से रामनिवास शर्मा को टिकट दिया गया। इसके अलावा फिरोजाबाद से सत्येंद्र जैन सोली को टिकट दिया गया है। इटावा से सारिका सिंह बघेल हैं, कानपुर से कुलदीप भदौरिया, अकबरपुर से राजेश कुमार द्विवेदी और जालौन से सुरेश चंद्र गौतम को टिकट दिया गया। तो बसपा की तरफ से भी उम्मीदवार जो है वो सामने रखे गए हैं। और ये बता दें आपको, जो उम्मीदवार हैं उनके नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं, जगह सहित किन किन को दावेदारी जो है वो बीएसपी की तरफ से दी गई है। तो 9 प्रत्याशी हैं बसपा की तरफ से जो कि सामने रखे गए हैं। इससे पहले भी बसपा एक सूची जारी कर चुकी है जहां पर मुस्लिम चेहरों को ज्यादा तरजीह दी गई थी, लेकिन इस बार जो है तो इस लिस्ट की अगर बात की जाए तो ये लिस्ट जो है थोड़ी पलटी हुई नजर आ रही है। लोकसभा के चुनावी महासमर में अकेले ताल ठोकने वाली बीएसपी ने पहली लिस्ट में मुसलमान चेहरों पर दांव खेला है। 16 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में 7 प्रत्याशी मुसलमान हैं। बीएसपी ने सहारनपुर से माजिद अली को मैदान में उतारा है। वहीं अमरोहा में मुजाहिद हुसैन बीएसपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। मुरादाबाद में मोहम्मद इरफान सैफी तो रामपुर में जिशान खान को पार्टी ने मैदान में उतारा है। संभल में बीएसपी ने शौलत अली तो आंवला में आबिद अली को उम्मीदवार बनाया है। वहीं पीलीभीत में बीएसपी से अनीस अहमद खान उम्मीदवार बनाए गए हैं। बीएसपी ने सपा कांग्रेस गठबंधन के सामने कई सीटों पर मुसलमान उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे में ये आरोप लग रहे हैं कि बीएसपी ने बीजेपी के उम्मीदवार को जिताने के लिए जानबूझकर ऐसा पैतरा अपनाया है। देखिए, बसपा की जितनी भी सूची है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से अप्रूव होने के बाद जारी होती है। 2022 में बसपा का भाजपा का आघोषित गठबंधन था, जो आघोषित गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जारी है। विपक्ष के प्रत्याशी कैसे चुनाव हारे, कैसे विपक्ष को वोटों का नुकसान हो, बसपा की लिस्ट इस फॉर्मूले पे आधारित है। लेकिन देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता वो बसपा और भाजपा के आघोषित गठबंधन को अब समझ चुकी है। वो इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी की तरफ बहुत आस। हालांकि बीजेपी विपक्षियों के इन आरोपों से इत्तेफाक नहीं रखती। बीजेपी खुद के दम पर मिशन 80 को पूरा करने का दम भर रही है। देखिए, कहावत है नाच ना आए आंगन टेढ़ा, भाई ये बिल्कुल सटीक लागू होता है अखिलेश जी पर। जब सरकार नहीं चला पा रहे थे तो पिताजी दोषी हो गए, जब सरकार चली गई तो जनता दोषी हो गई, कुछ दिन चाचा दोषी हो गए, अब राजनीति नहीं कर पा रहे हैं तो पड़ोसी दोषी हो गया, दूसरी पार्टियां दोषी हो गई। अरे जब आप अखिलेश जी ये जानते हैं कि वो जीत तो रहे नहीं, तो हारे हुए विद्यार्थी की तरह कभी स्याही नहीं है, कभी पेन नहीं है, कभी लाइट चली गई। फिलहाल बीएसपी ने उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट जारी करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। आने वाले वक्त में पार्टी की ओर से कई और चौंकाने वाली लिस्ट सामने आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।